अस्सलाम दोस्तों, इनसाइट बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वेनेज़ुएला के सदारती महल में क्या हुआ, सदर निकोलस मादुरो को कैसे पकड़ा गया, अमेरिका ने जाल कैसे बिछाया और मादुरो की एग्जैक्ट लोकेशन का जो इंकशाफ है वो कैसे किया गया, मुखबरी किसने की और अमेरिका की तरफ से ये जो सारे का सारा प्लान है इसको मॉनिटर किसकी तरफ से किया गया, और अब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का असल मंसूबा क्या है और अमेरिका उसके ऊपर किस तरीके से अमल दरामद करेगा, सब कुछ सामने आ गया है। अमेरिका के इस मंसूबे और इसकी वजूहात की सारी कहानी खुलकर सामने आ गई है। कैसे यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, आए इस सारी कहानी का जायजा लेते हैं और ये देखते हैं जनाब कि अब जो सूरत हाल है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। अमेरिकी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह 4:21 पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि अमेरिका ने एक जुर्रतमंदाना मिशन के जरिए वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी एहलिया को पकड़ लिया है। ट्रुथ सोशल पर इस इब्तदाई पोस्ट के लगभग 7 घंटे के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सदर निकोलस मादुरो की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी आंखों पर मास्क था, हाथों में पानी की बोतल थी और वो एक ट्रैक सूट में मलबूस थे जो कि ग्रे कलर का था। इस तस्वीर के साथ ही सदर ट्रंप ने लिखा निकोलस मादुरो यूएसएस आइवो जीमा पर। ये यूएसएस आइवो जीमा वो लड़ाका जहाज है जिसके जरिए वेनेज़ुएला के सदर को अमेरिका पहुंचाया गया, जहां वो मनशियात और असले की स्मगलिंग से मुतल्लिक इल्जामात का अमेरिकी अदालत के रूबरू सामना करेंगे। खबर रसा इदारे रॉयटर्स और अमेरिका में बीबीसी के पार्टनर इदारे सीबीएस के मुताबिक ये कार्रवाई कई महीनों की मंसूबाबंदी का नतीजा थी। अमेरिकी फौज का एक एलीट ग्रुप है जिसको डेल्टा फोर्स कहा जाता है। डेल्टा फोर्स की तश्कील ही खास ऑपरेशंस के लिए की गई थी और इस डेल्टा फोर्स ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी के लिए एक मॉडल को तैयार किया था और यह मॉडल सदर मादुरो की जाती रहाइशगाह जिसको वो सेफ हाउस कहते थे हूबहू उसकी कॉपी थी। इस नकल पे ये जो डेल्टा फोर्स है उसने कई महीने तक इस सेफ हाउस में दाखिले और सदर मादुरो की गिरफ्तारी की ड्रिल्स की थी और न सिर्फ अंदर दाखिल होने बल्कि सदर मादुरो और उनकी एहलिया को गिरफ्तार करके उस सेफ हाउस से बाहर निकलने की मशकें भी की गई थी। CIA ने भी जमीनी टीम और सदर मादुरो के करीबी जराए के जरिए उनकी सरगर्मियों और रिहाइश के मुकाम की निगरानी की। सदर ट्रंप के मुताबिक 4 दिन कबल यानी न्यू ईयर के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सदर मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दी गई थी, लेकिन फौजी हुकाम ने बेहतर मौसम का इंतजार करने का मशवरा दिया और सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि हम ये कार्रवाई 4 दिन पहले करने वाले थे लेकिन मौसम मौजूद नहीं था। ऐसी कार्रवाइयों के लिए मौसम को दुरुस्त होना चाहिए था। मौसम साफ हुआ तो फिर हमने कहा अब जाओ और उसको लेके आओ, यानी सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके लाया जाए। हफ्ते की सुबह इस कार्रवाई का आगाज हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने क्लब से बराह रास्त सदर मादुरो के गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन का नज़ारा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का इंकशाफ किया कि उन्होंने वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी एहलिया को पकड़ने की कार्रवाई जो कि रात भर जारी रही उसे बिल्कुल ऐसे देखा जैसे कोई टीवी शो देखा जा रहा है। उनका यह कहना था कि अगर आपने अमेरिकी कार्रवाई की रफ्तार और शिद्दत देखी होती तो ये एक हैरत अंगेज मंजर था। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि मैंने कई अच्छे ऑपरेशन देखे हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। अब CIA ने सदर मादुरो का सुराग कैसे लगाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इतलात के मुताबिक वेनेज़ुएला की हुकूमत के अंदर CIA ने अपना एक मुखबरी का जाल बिछाया हुआ था और मुखबरी का ये जाल अमेरिका का जो सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम था जो कि डेल्टा फोर्स ऑपरेट कर रही थी और अमेरिकन CIA इसकी निगरानी कर रहा था, उनके साथ मरबूत था। उनमें से एक ऐसा मुखबर भी था जो बराह रास्त सदर निकोलस मादुरो के साथ अटैच था, यानी उनकी हिफाजती टीम का एक अहम मेंबर था। CIA के इस मुखबर ने
अमेरिकी फौज की डेल्टा फोर्स को निकोलस मादुरो को पकड़ने से कबल निकोलस मादुरो की एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि जनाब इस वक्त वो फलां जगह पर मौजूद है, इतनी देर में आप अगर दाखिल होंगे तो वो इस दरवाजे से निकलकर इस दरवाजे में दाखिल होने की कोशिश कर रहा होगा, और अगर निकोलस मादुरो इस दरवाजे में दाखिल हो गया तो फिर अमेरिका चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा ले निकोलस मादुरो को गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। और इसका इंकशाफ खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में होने वाली अपनी प्रेस ब्रीफिंग में किया, जिसमें उनका यह कहना था कि निकोलस मादुरो ने अपने लिए एक किला तामीर कर रखा था जिसके स्टील गेट्स थे, और अंदर से भी वो कमरा जिसको वो सेफ हाउस कहते थे वो भी सॉलिड स्टील का बना था, यानी वो एक अनब्रेकेबल रूम था जिसके अंदर अगर निकोलस मादुरो चले जाते तो अमेरिका की डेल्टा फोर्स का ये ऑपरेशन 100% नाकाम हो जाता। और यही वजह है कि इस कार्रवाई के लिए डेल्टा फोर्स ने हूबहू उस सेफ हाउस की नकल तैयार की थी जिसके बारे में इतलात, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी मेजरमेंट्स CIA के उस मुखबर ने जो कि निकोलस मादुरो के इंतहाई करीब था उसके जरिए हासिल की गई थी। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी की सारी कार्रवाई और इसकी मंसूबाबंदी कई महीनों से जारी थी, और इसके मुताबिक सारी प्रैक्टिस को मुकम्मल करने के बाद, एक एक सेकंड को कैलकुलेट करने के बाद ये कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ ये जो मुखबर है इसके बारे में ये बताया जाता है कि वो CIA के एक वसी नेटवर्क का हिस्सा था जिसमें फ़ज़ाई और सिग्नल इंटेलिजेंस भी शामिल थी। CIA के डायरेक्टर जॉन रेटक्लिफ पहले ही कह चुके हैं कि इदारा इंसानी ज़राए की भर्ती को तरजीह देगा, यानी वो मशीन इंफॉर्मेशन की बजाय ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज़्यादा फोकस करने पर उनकी तरफ से जोर दिया गया। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पेंटागन ने इस कार्रवाई से पहले कैरेबियन में बड़े पैमाने पर फौजी तैनातियां की थी, जिनमें एक तैयारा बरदार जहाज, 11 जंगी जहाज, दर्जनों F-35 और 15,000 से जायद जो फौजी थे इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। कार्रवाई के इब्तदा में अमरीकी तैयारों ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास और इसके करीब उन आदाव और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए जो इस कार्रवाई की कामयाबी की राह में रुकावट बन सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अमरीकी तैयारों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और उनका यह कहना था कि हमारे पास हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए एक लड़ाका तैयारा मौजूद था। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला के फौजी अड्डों पर तबाहशुदा गाड़ियां और तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात की तस्वीर भी अमरीका की तरफ से जारी कर दी गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत सी फौजी गाड़ियां खकस्तर हालत में मौजूद थीं। इस तरह ये जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की गई, और इस कार्रवाई के बाद ये जो सदर मादुरो हैं इनको अमेरिका मुंतकिल करने के अमल का आगाज किया गया। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी पोस्ट में ISS आइपोजिमा का जिक्र किया है, उस तैयारे के जरिए ये जो निकोलस मादुरो हैं इनको न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया। अब ये न्यूयॉर्क की कहानी इससे आगे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर अब एक नए मेयर जो है वो उन्होंने हल्फ उठा लिया है, और वो है ममदानी साहब। अच्छा, ये जो ममदानी साहब हैं इन्होंने ये जो डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई है इसके बाद उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें उनका ये मानना है कि ये जो इकदाम किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से ये बिल्कुल एक दुरुस्त कदम नहीं है। ज़ोहरान मुमदानी के मुताबिक उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू की और उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर अपना एहतजाज अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिकॉर्ड कराया। सोशल मीडिया पोस्ट पे ज़ोहरान मुमदानी का यह कहना है कि यकतरफा तौर पर किसी खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करना जंगी इकदाम है और यह वफाकी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। और इसके साथ न्यूयॉर्क में ही पहला एहतजाजी मुजाहरा सामने आया है जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की है, और ये जो शुरका थे
ये वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई की न सिर्फ मजम्मत कर रहे थे, बल्कि वो इस बात का इजहार भी कर रहे थे कि किसी मुल्क के अंदर इस तरह की जारहियत करना और वहां के मुंतखब सदर को इस तरीके से अगवा करके अमेरिका लेके आना, ये इनफैक्ट दुनिया के सामने अमेरिका को रुसवा करने वाला इकदाम है और दुनिया इस सारे मामले पर अमेरिका से और ज्यादा बरगश्ता हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का ये इकदाम दीगर ममालिक को की भी हौसला अफजाई करेगा कि वो किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को नजरअंदाज करते हुए उनके जो एहलाने इक़्तिदार हैं उस पर उनको अगवा कर लें और ये कमज़ोर ममालिक के ऊपर ताकतवर ममालिक की जारहियत का सबब बनेगा। अब ये जो मामला है डोनाल्ड ट्रंप का और निकोलस ये जो है मदुरो, इनके दरमियान जो चपकलिश है वो काफ़ी पुरानी है और ये चपकलिश क्यों है, उन दोनों को मसला क्या है, ये भी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मामला है। हालिया महीनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो पर फेंटानिल और कोकेन जैसी मनशियात को अमेरिका में स्मगल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। डोनाल्ड ट्रंप बारहा वेनेजुएला के सदर मदुरो पर यह इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि उनके इक़्तिदार में आने के बाद वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका को मनशियात की स्मगलिंग में इजाफा हुआ और अमेरिका का यह दावा है कि वेनेजुएला से मुंसलिक एक ग्रुप जो कि मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है और इस कार्टेल के अंदर द लूस सोलेस इसका नाम बताया जाता है और कहा गया है अमेरिका की तरफ से ये कार्टेल बड़ी मिकदार में मनशियात अमेरिका पहुंचाने का जिम्मेदार है। लेकिन दूसरी जानिब इंसदाद मनशियात के माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग में वेनेजुएला का किरदार बहुत ही महदूद है और ये ज़्यादातर मनशियात की स्मगलिंग के लिए एक राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंसदाद मनशियात के माहिरीन के मुताबिक वेनेजुएला का पड़ोसी मुल्क कोलंबिया दुनिया में कोकेन का सबसे बड़ा पैदा कुनिंदा है, लेकिन उसकी ज़्यादातर मनशियात वेनेजुएला की बजाय दूसरे रास्तों से अमेरिका पहुंचती हैं और ये वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपनी इसी प्रेस ब्रीफिंग में जब उनसे कोलंबिया के बारे में सवाल किया गया तो उनका यह कहना था कि कोलंबियन प्रेसिडेंट को भी अब अपनी पुश्त का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट कोलंबिया ही हो सकता है। अब इस सारी कार्रवाई की बुनियादी वजह का ऐलान खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है कि वेनेजुएला का कंट्रोल अब अमेरिका संभालेगा, वेनेजुएला का इंतजाम अब अमेरिका संभालेगा और वेनेजुएला के तेल के कुओं समेत उनकी तमाम मादनियात भी अमेरिका के कंट्रोल में ही होंगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात का एतराफ किया है कि बुनियादी तौर पर निकोलस मदुरो की हुकूमत का तख्ता उलटना अमेरिका के लिए इन ज़खायर तक रसाई का एक जरिया थी, क्योंकि अगर निकोलस मदुरो बरसरे इक़्तिदार रहते तो फिर अमेरिका के लिए तेल के वो ज़खायर जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर वेनेजुएला में मौजूद हैं, वहां तक अमेरिकन प्रेसिडेंट की दस्तरस ना होती। और फ्लोरिडा में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि अब अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के इन ज़खायर का ना सिर्फ कंट्रोल संभालेंगी बल्कि तेल के वो तमाम ज़खायर जो अभी तक निकाले नहीं जा चुके अमेरिकी कंपनियां वो तमाम तेल भी वेनेजुएला से निकालेंगी। इसका मतलब यह है कि वेनेजुएला में अमेरिका का क़याम अब कुछ ज्यादा तवील होगा। यह महज इक़्तिदार की मुंतकली तक नहीं होगा, बल्कि चूंकि इस मंसूबे का वाहिद मकसद वसाइल पर कब्जा था, लिहाजा वो वसाइल जब तक ड्रेन नहीं कर दिए जाएंगे, वो तमाम तेल वेनेजुएला से निकाल कर अमेरिका मुंतकिल नहीं कर दिया जाएगा, वो तमाम मिनरल्स जो वहां पर मौजूद हैं उनको निकाल कर अमेरिका मुंतकिल नहीं कर दिया जाएगा, वो सोने के ज़खायर जिसकी मालियत ट्रिलियंस
ऑफ डॉलर बताई जाती है। जब तक वो नहीं निकाले जाएंगे अमेरिका वेनेजुएला में मौजूद रहेगा। और ये अमेरिका का एक ऐसा ऐलान है जो कि इससे पहले कभी सामने नहीं आया। और अमेरिका का वहां पर कयाम के बारे में जिस तरीके से सवाल पूछा गया था प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेरे पीछे ये जो लोग खड़े हैं यही जो है ना वेनेजुएला का कंट्रोल संभालेंगे। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया है कि वेनेजुएला के अंदर इक़्तिदार कौन और कैसे संभालेगा, किस तरीके से वहाँ पर निज़ाम को चलाया जाएगा, उसके लिए जो नामजदगियाँ हैं वो बहुत जल्द कर दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला अब एक अमेरिकी कॉलोनी के तौर पर चलाया जाएगा। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि नौ आबादी निज़ाम एक मर्तबा फिर आगे बढ़ रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि अमेरिका और चीन, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया सब ने अमेरिका के इस इकदाम की मजम्मत की है। रूस और चीन की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया है, जिसमें मुमकिन तौर पर ये जो अमरीकी कार्रवाई है इसकी मजम्मत की जाएगी। लेकिन चूंकि अमेरिका जो है वो किसी असूल, कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं आता, डोनाल्ड ट्रंप खुद अक़वाम मुत्तहिदा के अभी जो सितंबर के अंदर गुज़िश्ता साल इजलास हुआ था, सरबराही इजलास, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होकर जनरल असम्बली का मजाक उड़ा चुके हैं कि इनका काम था जंग बंद कराना, लेकिन जंगें तो मैंने बंद कराई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से ज़्यादा काम मैं खुद कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर भी किसी तरह का एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है या अक़वाम मुत्तहिदा को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जो दुनिया का अमन है वो एक मर्तबा फिर दाव पर लगने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अगर सलामती कौंसिल के इस इजलास में अमेरिका ने रूस और चीन की तरफ से वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे पर जो करारदाद है उसको अमेरिका की तरफ से वीटो कर दिया गया, तो फिर सूरत हाल और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। और इसका मतलब ये होगा कि ताकतवर को कमज़ोर ममालिक पर हल्ला बोलने और उन पर कब्ज़ा करने का लाइसेंस मिल जाएगा। और अमेरिका इस अमल में चूँकि खुद शामिल है, लिहाजा वो दूसरों को रोकने की पोजीशन में भी नहीं होगा। और ये रैट रेस दुनिया के अमन को यकीनी तौर पर तहोबाला करने का सबब भी बनेगी। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।